ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 कृषक गान। कृषक गान इस कविता के कवि कौन है? दिनेश भारद्वाज। कौन है? दिनेश भारद्वाज, जिनका जन्म हुआ था 1943 में मुरैना, मध्य प्रदेश। इनका परिचय है। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती हैं। कृतियां हैं जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति, कविता संग्रह, एकात्मक, दोहा संग्रह आदि। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। तो अब पोयम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, मैं कृषक का गान कर लूं, मैं कृषक का गान कर लूं। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है। कृषक जो किसान होते हैं, कृषक मतलब कौन? किसान। जो किसान होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। आज किसान हैं तो हम हैं, बंद कर दो। किसान है तो हम हैं, किसान है तो हमारे लिए अन्न मिल रहा है, इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। कृषक के अभावों की कोई कमी नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। किसान एक जो होता है वो बहुत संतोष, पेशेंस रखता है कि हाँ आज नहीं हो रहा है, कल होगा, फिर कल बिकेगा, कल ग्रो होगा अच्छे से, कल उगेगा, कल बिकेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ रहता है। क्या कहना चाहते, लिखा है ना, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। पूरे संसार में भले ही बसंत ऋतु छा जाए, पर कृषक किसान के जीवन में हमेशा पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन कृषक का भाग्य के अभाव हमेशा ही रहता है। ऐसी दुर्दशा के बावजूद भी किसी से कुछ मांगता नहीं है, ना उसको अच्छा लगता है मांगना किसानों को। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर नाज है कि हम लोगों का पेट भरते हैं, हम लोगों के अन्नदाता हैं। करेक्ट। और ऐसे कवि इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर हमें अभिमान करना चाहिए और उस कृषक के लिए गीत गाना चाहिए। क्लियर? चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूं, मैं कृषक का गान कर लूं, मैं कृषक का गान कर लूं। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है, या फिर पसीने जो है उनका खून पसीना एक करके काम करते हैं, ये बोल सकते हो आप। और पूरे संसार को जीवन रस प्रदान करता है, पूरे संसार को भोजन देता है। खाना कौन देता है? किसान। ईश्वर की बनाई सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। मैं मानवता के साथ उसका आवाहन करना चाहता हूँ, इसलिए कवि कहते हैं कि मैं कृषक का गान करना चाहता हूँ, किसानों के लिए गाना गाना चाहता हूँ, किसानों के लिए गाना। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला वह नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक जो है, किसान, संपूर्ण संसार के क्या है? अन्नदाता हैं। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करते हैं, पूरे विश्व को जिंदा रखते हैं, भोजन देकर लोगों को जीवन देते हैं। किंतु अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को वह पालता है, उन्हीं के द्वारा उसे पदलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। किसानों की कोई इज्जत नहीं करता उनको, अरे ये तो क्या छोटा सा किसान है, ये क्या तो खेती करता है, ऐसे बोल के लोग उनका अपमान करते हैं। लेकिन अगर वो किसान ना हो, वो खेती ना करे, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं। क्या हम खेती करते हैं? नहीं। मैं चाहता हूं कि
मैं कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूं, जहां लोग उसके महत्व को समझें, उनको वैल्यू दें, उनकी इज्जत करें, और इसीलिए मैं उनके लिए गीत गाना चाहता हूं, ऐसा कवि कहते हैं। छिड़ निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, दूसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, मैं कृषक का गान कर लूं, मैं कृषक का गान कर लूं। कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीरों को ढकने के लिए कपड़े तक प्राप्त नहीं होते। पहले किसानों की बहुत दीन हालत होती थी, ना कपड़े होते थे, ना खाना होता था, ना ही पैसे होते थे, कुछ नहीं बचता था। अगर कभी बहुत बर्फ पड़ गई, बाढ़ आ गई, बारिश अधिक हो गई, बेमौसम बरसात हो गई, तो लोग दाने दाने के लिए तरस जाते थे, किसान भी। समझ में आया? किसानों की बेटियों की शादी है तो उनको कर्ज लेना पड़ता था, जिस कर्ज को चुकाने के लिए उनको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ता था। चक्रवृद्धि ब्याज सुने हो ना? इंटरेस्ट पढ़ते हो ना मैथ्स में? इंटरेस्ट तो ब्याज हो गया, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, वो भी आप लोग ने पढ़ा है। तो कृषक उस ऊसर धरती में जी तोड़ में, ऊसर मतलब बंजर, बंजर धरती में भी जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। मेरे लिए वह सभी देवी देवताओं के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि देव दानवों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं। इसीलिए मैं कृषक के लिए गाना गाना चाहता हूं, और कृषक के लिए गाना गाना चाहता हूं। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक एक जीवित मशीन के समान है, जिंदा रूपी वो मशीन है, दिन रात काम करता रहता है। वह बिना अपने अधिकार को मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मैं कण कण जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसा नीड़ का, एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। और मैं किसानों के लिए गाना गाना चाहता हूँ, मैं किसानों के लिए गाना गाना चाहता हूँ। क्लियर? समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? वेरी गुड।